ठाकुर जी से कोई ना कोई अपना एक संबंध होना चाहिए। हाँ। है ना। ठाकुर जी से संबंध वो तो हमारा सच्चा है, वो जन्मों जन्म का है, वो पहले था और है, आगे भी रहेगा। बीच में तो जो परिवार वाले मिलते हैं उनका कब मिलना कब बिछड़ना, ये तो बस एक माया का खेल है। जय श्री कृष्ण भक्तों, राधे राधे। आप लोग कैसे हो? आशा करती हूँ आप लोग कुशल मंगल से होंगे। भक्तों, श्री अनिरुद्धाचार्य जी की कथा में आप सभी का स्वागत है। महाराज जी की कथा को सुनकर हमें बहुत आनंद आता है, क्योंकि महाराज जी हम लोगों को हर एक कथा में कुछ न कुछ अच्छा सीखने को मिलता है। इसीलिए महाराज जी की कथा हमें बहुत अच्छी लगती है। आइए इस कथा में जानते हैं महाराज जी ने बताया है ना। लेकिन यदि जब हम सभी लोग कहते हैं कि ठाकुर जी से कोई ना कोई अपना एक रिश्ता होना चाहिए, तो मैं अपने ठाकुर को अपना पति मानती हूँ, क्योंकि अब मेरा मन पूर्ण रूप से समर्पण हो चुका है। लेकिन फिर भी परिवार वाले आप सोचते हैं कि किसी और परिवार से रिश्ता जोड़ दिया जाए, तो मुझसे नहीं हो पाता है। मतलब जैसे कि अब ऐसा लगता है कि मुझे किसी बंधन में जानबूझकर बांधा जा रहा है, इससे मैं छोड़कर मतलब अपने ठाकुर के पूर्ण रूप से चरणों में समर्पित हो गई हूँ। तो क्या ये मेरा उचित है या अनुचित है? आपका मन विवाह करने का नहीं है? बिल्कुल नहीं है। आप बैठ जाओ, आगे वाले काहे खड़े हो गए छोरा? परिवार वाले बोलो बोलो। लेकिन परिवार वाले सोचते हैं कि नहीं मैं शादी के बंधन में बन जाऊं। आपकी माताजी क्या कहती हैं? माताजी आपके विचार से सहमत हैं? कोई मेरे विचार से सहमत नहीं। सब सोचते हैं कि मैं संसार के बंधन में बन जाऊं, और मैं गुरुदेव सत्य कहती हूँ। कितनी उम्र है आपकी? 25 वर्ष है। और मैं किसी भी तरह से संसार से नहीं जुड़ना चाहती हूँ। मैं पूर्ण रूप से अपने गोविंद को, अपने ठाकुर को अपना ली हूँ। कहाँ रहते हो आप? मैं तो गांव बनारस में, बनारस से आगे है आजमगढ़ गांव में रहती हूँ, इधर ही कहीं यूपी की हूँ। तो विवाह नहीं करना, माता पिता कहते हैं विवाह करो। परिवार वाले बिल्कुल इस बात को मानने के लिए ही तैयार नहीं। वो सोचते क्या भगवान से कोई शादी करता है, भगवान को कोई पति मानता है? अरे ऐसे ही घर जा, तू शादी कर, अपने परिवार में देखते रहना, उधर ही सब कुछ कर लेना, ये सब ढोंग मत कर। लेकिन मेरी हृदय की बात को वो लोग नहीं समझ सकते हैं, और ना मैं कैसे समझाऊं, वो लोग समझने को तैयार नहीं है। और मेरा हृदय संसार को स्वीकार ही नहीं करता है, किंचित मात्र नहीं स्वीकार करता है। इससे मैं सोचती हूँ मैं शरीर त्याग दूंगी, लेकिन किसी भी संसार के बंधन में नहीं बन सकती। नहीं, शरीर त्याग देना वो तो त्यागना ही पड़ेगा अंत में अपने को, लेकिन जानबूझकर यदि त्यागा जाएगा तो वो अपराध हो जाएगा। वही चीज है। तो अब संसार घर वाले यही सोचते हैं कि नहीं मैं संसार से जुड़ जाऊं, बंधन में बन जाऊं, इसके लिए यहाँ से वहाँ शादी कर दूं, ये कर दूं, वो कर दूं। लेकिन मेरा चित्त तो गृहस्थ बेटा बुरा तो नहीं है? नहीं, गृहस्थ का बुरा मैं बात नहीं कर रही, लेकिन गृहस्थ के लिए मन चाहिए, लेकिन हमारा मन नहीं है ना। सही। बिना मन का गृहस्थ नहीं चल सकता गुरुदेव। सही है। अगर जिससे भी रिश्ता जुड़ेगा तो उसको तो मन देना पड़ेगा ना। उसको अगर मन ना दिया जाए तो वो गृहस्थ नहीं चल सकता। नहीं, उसको मन देने की जरूरत नहीं। भगवान को मन दे रखो, संसार के लोगों को। गुरुदेव, जिससे मन जुड़ा होता है उसके पूर्ण रूप से जब आसक्ति हो जाती है। हाँ, मैं आपकी बात से सहमत हूँ कि भगवान गृहस्थ में रह के गृहस्थ के कर्तव्यों को पूरा करना पड़ता है। तो वो समय कुछ और था, लेकिन ये कलयुग है। कलयुग में हम सोचे कि हमारे अनुरूप कोई रहे, तो वो नहीं, क्योंकि वो सामने वाला पता नहीं वैसा। अच्छा, आपके अनुकूल यदि कोई पुरुष मिल जाए तो आप विवाह कर लेंगे? नहीं, कदापि नहीं कर सकती गुरुदेव। आपकी तरह भक्त मिल जाए तो? कदापि नहीं, मैं किसी को स्वीकार कर सकती। क्यों? नहीं, मेरे ठाकुर के अलावा मेरे हृदय में किसी की जरूरत नहीं है। मैं कदापि नहीं सोचती कि मेरे हृदय में मेरे ठाकुर के अलावा कोई अन्य आए कि मैं इससे कहूँ कि ये मेरा है। झूठ से सपना में भी ना बोलूं मैं कि ये मेरा है। अच्छा देखो, आपका जो विचार है इससे श्रेष्ठ विचार इस धरती पे कोई हो नहीं सकता कि भगवान को हम अपना माने। इससे श्रेष्ठ कुछ नहीं है, ये तो सही है। पर अब संसार के लोगों को भी आपको समझाना पड़ेगा, माँ को, पिता को, अब आपका भाई, आपकी बहन, आपकी माँ, वो भी दुखी ना हो, उनको कुछ समझाओ। मैंने एक कथा में सुना था संत गुरुदेव के मुख से कि हमारे ठाकुर कहते हैं कि तू सब कुछ सर्व धर्मों को त्याग कर, तू मेरी शरण में आ, मैं तेरी रक्षा करूंगा। हाँ, भगवान गीता में कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम, मैं तेरी रक्षा करूंगा। मैंने बस एक बात उनकी पकड़ ली और हृदय में ये धारण कर लिया कि मेरे ठाकुर जब कहते हैं कि जब मैं तेरी रक्षा करूंगा तो तब मैं क्यों बंधन में बंधूं? ये संसार तो बस माया के खेल है। ये परिवार वाले आज है कल नहीं रहेंगे। चलो, आपकी बात से मैं सहमत हूँ, पर एक छोटा सा प्रश्न मेरा आपसे ये है कि चलो आज तो आपके मन में गोविंद है और आपके मन में कोई किसी पुरुष का स्थान नहीं है, हमेशा आपकी साधना ऐसी चले, पर आज नहीं, आज के 5 साल बाद, 10 साल बाद कभी यदि मन ऐसा हुआ, क्योंकि मन देखो, मन स्थिर नहीं हो पाता। यदि आपका मन स्थिर हो जाए तो बहुत बड़ी बात है, पर मन तो देखो रोज गुलाटी खाता है। मन कभी ऐसा कहता है, कभी मन ऐसा कहने लगता है। जैसे मन अच्छा कहता है, कल को उसे बुरा कहने लगता है। तो मन का भरोसा नहीं करना चाहिए। मन का भरोसा नहीं गुरुदेव। यदि हमारा जैसे हम उनसे जुड़े हैं तो मेरे ठाकुर ने मुझे अपनाया है, और मुझे विश्वास है जब मेरे ठाकुर ने मुझे अपनाया, मुझे ऐसा स्वप्न में दिखा कि मैं मेरा ठाकुर से विवाह हो रहा है। मैंने ऐसा जब तो आप माला किनकी जपते हैं?
हाँ, माला किनके नाम की जपते हैं? नारायण आप ही मेरे गुरु हैं ना, मैंने आपसे ही दीक्षा लिया है। अच्छा। 1 साल पहले मैं आई थी तो जो मंत्र दिया गया है उसका जाप हाँ, करते उसका हैं? जाप करती हूँ। तो मैं मंत्र जाप करते समय भाव में, एक दिन भाव में डूबी थी, तो आपके मुख से मैंने सुना था कि मतलब ठाकुर को कोई ना कोई रिश्ता जरूर होना चाहिए। तो मैं मन में भाव विचार करती थी, मैं ठाकुर को क्या मानूं क्या मानूं। एक दिन मैं जब भजन करने बैठी थी तो मेरे भाव में ऐसा भाव हुआ कि मेरा विवाह मेरे ठाकुर से हो रहा है। अब वो धीरे धीरे वो रिश्ता, मुझे लगा ऐसा नहीं है, लेकिन जब मैं उस रिश्ते को धीरे धीरे महसूस करने लगी, ठाकुर ने मुझे मतलब उस चीज़ का अनुभव कराने लगे कि देख तू मेरी है, तू मेरी है, तू संसार में नहीं पढ़ सकती। कहीं मतलब मैं जब भी संसार में जाती थी या कहीं भी कोई रिश्ता दिखा जाता था तो वो काट देते थे, या कुछ ना कुछ ऐसी बात हो जाती, या सामने वाला हट जाता था। हजारों हजारों रिश्ते आए किसी न किसी वजह से। तो मैं समझती थी ये क्या है, क्यों ऐसा हो रहा है। फिर मुझे धीरे धीरे ठाकुर ने खुद अनुभव कराया कि तू मेरी है, तू मत संसार में पढ़। मैंने फिर संत गुरुदेव के प्रेमानंद महाराज जी हैं, उनका सत्संग सुनने लगी। फिर मुझे समझ में आया, फिर मुझे लगा कि हाँ ये ठाकुर की बात है। जब मैं उनके रास्ते पे चलने लगी तो मुझे खुद वो अनुभव कराने लगे कि देख मैं तेरा हूँ, तेरा कोई नहीं है। इसलिए और फिर मैं उनकी सत्संग भी सुनती हूँ, और मैंने घर त्याग दिया है, छोड़ दिया सब कुछ, और मैं बस अपने ठाकुर के भरोसे हूँ। इतना दिन हो गया, 8 महीने हो गया, लेकिन मेरे ठाकुर मुझे हर पल संभाल रहे हैं, हर पल तो रहते कहाँ हैं आप? घर पे रहते हैं कि कहीं और रहते हैं? घर पे तो नहीं रहते हैं। मैं कहाँ रहते हैं? मैं वृंदावन में ही रहती हूँ। तो वृंदावन में अकेले रहते हैं, किसी के साथ रहते हैं? नहीं, कोई निश्चित नहीं है कहीं पे भी। अभी ठाकुर जी मुझे जहाँ पे रख देते हैं वहाँ पे रह लेती हूँ। बेटा पर देखो आपकी भावना अच्छी है, मन पवित्र है, सब कुछ अच्छा है आपका, आप में कोई कमी नहीं है। भगवान आपको स्वीकार कर चुके हैं, आपने उन्हें स्वीकार किया, ये सब कुछ अच्छा है। भक्ति के पथ पर ईश्वर का अनुभव हो जाना ये बड़ी बात है, आपको हो चुका, ये अच्छी बात है। संतों का संग मिला आपको, आपने मंत्र का जाप किया, आप श्रेष्ठ हैं अपनी जगह। फिर भी ये जमाना बड़ा जालिम है, खुले में कहाँ रहेंगे आप? स्त्री हैं। नहीं गुरुजी, थोड़ा सा आपको अपनी सुरक्षा के लिए तो आपको कोई स्थान जहाँ बहुत सारी स्त्रियां रहती हों, लड़कियां रहती हों, वैसा यदि आप चुन लो। आप अकेले फुटपाथ पे ना सो जाना, आप अकेले ना रहना कहीं। मैं गुरुजी कभी कभी भय मतलब मन में ऐसा लगता कि नहीं, रक्षक तो भगवान है, रक्षक तो भगवान है। द्रौपदी की लाज बचाई, रक्षक थे, फिर भी लूटी ना लाज, फिर भी लाज लूटी ना। उन्होंने पुकारा ही नहीं ना। हाँ, तो द्रौपदी की लाज लूटी, फिर भगवान ने पुकारा। तो हमें ये मैसेज है कि हम ऐसा काम ना करें कि वो स्थिति उत्पन्न हो। इसलिए हम थोड़ा सिक्योर रहें। और भाव अच्छा है आपका, भाव में रहना अच्छी बात है, पर भाव में संसार आपके भाव को नहीं समझ पाएगा, संसार आपकी भावनाओं को नहीं समझ पाएगा। मैं ऐसा अनुभव भी करती हूँ कि मतलब मुझसे कोई ऐसा कार्य नहीं होता है जो शास्त्र के विरुद्ध हो, या ऐसा नहीं करना। यहाँ पे खतरा रहेगा तो मुझे लगता है मेरे ठाकुर पहले ही मेरा हाथ पकड़ के इधर ला रहे कि इधर खतरा है, तू इधर। द्रौपदी माँ ने पुकारा, भगवान जरूर आए। द्रौपदी माँ ने पुकारने में देर लगा, ये बात बिल्कुल सत्य है। फिर भी नारी है, नारी को हमेशा सुरक्षित रहना चाहिए। जितना समाज में क्राइम हो रहा है उसको देखते हुए हम आपसे कह रहे हैं कि द्रौपदी की तरह आपका भाव है, पवित्र है, अच्छा है। और फिर संत गुरुदेव भी कहते हैं यदि जब हम अपने भक्ति और प्रेम के मार्ग पे आगे बढ़ते हैं तो पग पग पर प्रतिकूलता आती है। वो हमारे ठाकुर हमसे परीक्षा लेते हैं कि क्या तेरा मन अभी भी मुझ में है या संसार में है। मन की बात नहीं है बेटा, आपकी सुरक्षा की बात है। आजकल तो लोग इतने दुष्ट लोग हैं समाज में कि अच्छे खासे संतों को मारकर उनको लूट लेते हैं। पैसे के लिए क्या नहीं कर रहा है आजकल, अपने बाप को मार डालते हैं, अपनी माँ को घर से निकाल देते हैं। तो भाई आपकी हर बात सही है। देखो भगवान सबके रक्षक हैं, बोलो हाँ, सबके रक्षक हैं भगवान। तो भगवान जब सबके रक्षक हैं, तो जब भरत जी राम जी से मिलने चित्रकूट गए, भरत जी जब राम जी से मिलने चित्रकूट गए तो भरत जी ने अपने 4 सेनापतियों को बुलाया और चारों को बुला के कहा, सुनो पूरी अयोध्या तुम 4 लोगों के हाथ में देता हूं। पूरब गेट तुम्हारा, पश्चिम गेट तुम्हारा, उत्तर गेट तुम्हारा, दक्षिण गेट तुम्हारा। अब प्रश्न ये खड़ा हुआ कि भरत जी जब आप राम जी के पास जा रहे हैं और राम पे विश्वास है और आप कह रहे हैं कि अयोध्या राम जी की है, राज्य राम जी का है, तो ये 4 लोगों को आप नियुक्त क्यों कर रहे हैं? तो भरत जी ने कहा कि अयोध्या तो राम जी की है, पर राम जी की है इसलिए उसे बचाए रखना राम जी के लिए ये मेरी जिम्मेदारी है। तो आप भगवान की हो, पर भगवान के लिए आपको बचाए रखना ये भी आपकी जिम्मेदारी है। एक गुरु जी ने चेले को ज्ञान दिया, बिल्कुल आपकी तरह चेला था। गुरु जी ने चेले से कहा, सुनो सब कुछ भगवान की मर्जी से होता है, सब कुछ भगवान की मर्जी से होता है। तो चेला बोला ठीक है, सब कुछ भगवान की मर्जी, मान लिया उसने गुरु जी की बात। अब वो रास्ते से जा रहा था तो हाथी आ रहा था। अब हाथी आ रहा था, हाथी के ऊपर महावत बैठा था और महावत चिल्ला रहा, सुनो भागो, हाथी बौखला गया है, पागल हो गया है, भाग जाओ जल्दी, भागो भागो, ये हाथी उद्दंड हो गया है, पागल हो गया, रौंद आ रहा है सबको, भागो। और वो चेला सामने खड़ा, बोले गुरुजी ने कहा सब भगवान की इच्छा है,
सब भगवान की इच्छा। वो चिल्ला रहा, हट जा, बोले नहीं। गुरुजी ने कहा भगवान की इच्छा है। हाथी आया, उठा के पटक दिया, नस नस टूट गई, लंगड़ाता गया। बोले गुरुजी आपने तो कहा था भगवान सबके रक्षक हैं, भगवान सबकी रक्षा करते हैं, मैं तो भगवान के भरोसे खड़ा था, तो भगवान ने रक्षा क्यों नहीं की? जब भगवान सब करते हैं तो भगवान, गुरुजी ने बोला ये बता वो हाथी के ऊपर कोई बैठा था? बोले हाँ बैठा था। बोले वो कुछ कह रहा था? बोले कह रहा था हट जाओ। गुरुजी ने कहा कि यदि सब भगवान की इच्छा से हो रहा है तो वो महावत भी भगवान की इच्छा से ही कह रहा था कि बेटा हट जा, वो भगवान की आज्ञा थी, हट जा। तो आपको जो हम समझा रहे हैं ये भगवान की आज्ञा है कि सुरक्षित रहो। हाँ ये तो है सुरक्षित, तो हाँ। वैसे कोई भी अपनी सुरक्षा स्वयं नहीं कर सकता, सुरक्षा करने वाले तो हमारे ठाकुर ही है। आशा करती हूँ इस कथा के माध्यम से आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर ये कथा आप लोगों को अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, कमेंट में जय श्री कृष्णा लिखना ना भूलें। मिलते हैं आपको अगले नए फिर कथा के साथ, तब तक के लिए राधे राधे भक्तों।